जब भी कभी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, भारत बर्बाद कब हुआ, तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाएगा, क्योंकि भाजपा ने और नरेंद्र मोदी जी ने भारत में इतना कट्टरपन पैदा और जाने के बाद भी कुछ रुका नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका लिंक है इस दंगों से, और इसकी जांच किसी ऐसी एजेंसी से करवाई जाए जो बेल भी करवा रही है। तो जब ऐसे लोगों की बेल भी खुद पुलिस करवाती है, सरकार करवाती है, तो फिर महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न बढ़ना लाजमी है। और ये बेहद शर्मनाक है। और मणिपुर की घटना से हम शर्मसार हैं, पूरे देश शर्मिंदा है, पूरे दुनिया के सामने वीडियो गई है। भारत की छवि इतनी ज़्यादा बिगाड़ी है, और मैं इसका जिम्मेदार केवल मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनको मानता हूँ। ऐसा नमस्कार, आप देख रहे हैं NB न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, भारत में जब कहा जाता है कि यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। जिस तरह से मणिपुर का जो प्रकरण आया है, इतना विभत्स घटना, उसको किस तरह से देखते हैं? एक तरफ तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कि नारियों की जो संज्ञा दी जाती है वो देवी के रूप में, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में। बेसिकली इसको कई चीज़ों से जोड़ना पड़ेगा जी। आपको। अभी मैं एक हफ्ते पहले की बात बताता हूँ। जो यहाँ पर एक कथावाचक आए थे, कौन से बाबा हैं वो, धीरेंद्र शास्त्री जी। और उन्होंने कहा था कि भाई जिस महिला के माथे पे सिंदूर हो, गले में मंगलसूत्र हो, तो समझ लो इसकी रजिस्ट्री, इस प्लाट की रजिस्ट्री हो गई है। और जिसके माथे पे सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, तो समझ लो ये प्लाट खाली है। तो जिस धार्मिक व्यवस्था में, जिस सामाजिक व्यवस्था में महिला को प्रॉपर्टी समझा जा रहा हो, वो संदेश पब्लिक को, आम आदमी को क्या देगा? जिसकी कथा सुनने हजार लोग जा रहे हैं, लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आखिर वो सीख क्या रहे हैं? अगर देश में अगर ऐसे लोगों को संत कहेंगे, साधु कहेंगे, तो मैं कहता हूँ भारत को साधुओं की, संतों की ज़रूरत नहीं है। ऐसे संत साधु अगर कुछ बोलते हैं, लोग उसको सुनते हैं, फॉलो करते हैं। तो फिर महिलाओं के साथ ये जो घटना घट रही है, आप ये मान लीजिए, जब उसने महिला को प्रॉपर्टी बना दिया अपने शब्दों से, और उस पर महिलाएं बैठ के ताली बजा रही, हंस रही हैं, तो आखिर भारत जा किस दिशा में रहा है? और जिस देश में धर्म के ग्रंथ महिला को पुरुष के समान अधिकार भी ना देते हो, और उसे कहते हो कि उसको बचपन में पिता के अधीन, और जवानी में पति के अधीन, और बुढ़ापे में बेटे के अधीन, यानी उसको आपने अधीन रखा, बराबर का दर्जा दिया कहाँ है? तो ये सारी चीज़ें हमारे संस्कारों में मिली हैं। ये कहना गलत है कि जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, ये सब किताबों के लिए है। हकीकत उससे अलग है। क्योंकि हमारे तो नेतागण, जिस तरह की वीडियोस नेताओं की आई हैं, वो पकड़े गए, और फिर जिस तरह महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटना हुई, धरने प्रदर्शन चलते रहे, नेताओं को कुछ बिगड़ा नहीं, पुलिस बेल का भी विरोध नहीं कर रही है, बेल भी करवा रही है। तो जब ऐसे लोगों की बेल भी खुद पुलिस करवाती है, सरकार करवाती है, तो फिर महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न बढ़ना लाजमी है। और ये बेहद शर्मनाक है। और मणिपुर की घटना से हम शर्मसार हैं, पूरे देश शर्मिंदा है, पूरे दुनिया के सामने वीडियो गई है। भारत की छवि इतनी ज़्यादा बिगाड़ी है, और मैं इसका जिम्मेदार केवल मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनको मानता हूँ। ऐसा लगता है कभी कभी वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, केवल बीजेपी की प्रधानमंत्री हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। 78 दिन के बाद उनकी आंखें खुली हैं, उनको दिख नहीं रहा देश में क्या हो रहा है। जब वो विदेशों में घूम रहे हैं, या अपनी राजनीतिक सभाएं कर रहे हैं, या अपना मेरा बूथ सबसे मजबूत वाला काम कर रहे हैं, तो तब उनको ये नहीं दिख रहा कि वहाँ से जो ओलंपिक विजेता आपसे गुहार लगा रही है कि हमारे मणिपुर को बचा लो, उनको सुन नहीं रहा क्या? आंखें कान सब कुछ बंद कर लिए। जिस देश का राजा आंख कान नाक बंद कर लेता है, उस देश की तबाही तय है। तो भारत की जो तबाही हो रही है, ये नरेंद्र मोदी जैसे कट्टरपंथी, जो देश को कट्टरपन की आग में झोंक देना चाहते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, जब भी कभी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, भारत बर्बाद कब हुआ, तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। क्योंकि भाजपा ने और नरेंद्र मोदी जी ने भारत में इतना कट्टरपन पैदा कर दिया। वो ये भी भूल गए जिन देशों में कट्टरपन है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लेबनान, सीरिया, इराक, तो वो सारे देश तबाह हो गए। क्यों? केवल कट्टरपन की वजह से। उसी तरह का कट्टरपन हमारे इस हिंदू राष्ट्र में, भारत में आने वाला है। उसके बाद भारत की परिणति क्या होने वाली है, क्या दुर्दशा होने वाली है, ये वीडियो उसको दिखाती है। या जो आंध्रा के अंदर, या उत्तर प्रदेश के अंदर, या मध्य प्रदेश के अंदर जो दलितों या आदिवासियों के ऊपर जो मुँह पे मूत रहे हैं, मतलब ये परिणति उस सारी उनके सामाजिक व्यवस्था की परिणति है, जो देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। मैं देश के लोगों से गुहार लगाता हूँ कि आप अपने आप को एकजुट करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को गलत
दिशा में मत जाने दीजिए। और महिलाओं की इज्जत अगर आप खुद घर में नहीं करेंगे, आप खुद अपनी पत्नी पे हाथ उठाएंगे या उसको आप संपत्ति समझेंगे, उनके साथ बदतमीजी करेंगे, तो आपके बच्चे वहीं से सीख रहे हैं। जी सर, अभी आपने बात करी जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के बारे में, अगर 2014 के बाद का जो सिनेरियो है वो देखें तो मैंने पूरा इसलिए एक जी, मैं उसी पर सर जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे समर्थक ये कहते हैं कि अगर भारत सही मायने में आज़ाद हुआ है तो वो 2014 के बाद हुआ है। ये बात बीजेपी के नेता कहते हैं। कभी भारत के गाँव की पृष्ठभूमि जाकर चेक कीजिए, जो दुर्दशा भारत के लोगों की हो गई है, उनसे पूछिए कि उनके यहाँ से पढ़ाई छिन गई है, उनकी नौकरियाँ ख़त्म हो गई हैं, उनके रोज़गार चले गए हैं, रोज़ उनका उत्पीड़न हो रहा है, जुल्म जाती हो रही है। कोई मुंह पे मूत रहा है, कोई मूछ रखने पर हत्या कर रहा है, कोई घड़ी छूने पर हत्या कर रहा है, कोई बहन बेटे की इज्जत टूट के सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर रहा है। तो अगर इस तरह के भारत को बनाने जा रहे हैं तो भाई हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए। और हम लोग तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, पूरे समाज के लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर भारत को ऐसा राष्ट्र तो नहीं बनने देंगे जिस दिशा में भारत को ले जाना चाहते हैं। सर, अभी जिस तरह से ये प्रकरण हुआ है मणिपुर का, इंडिया टुडे की पत्रकार ने मुख्यमंत्री जी के पास फ़ोन किया, तो फ़ोन पर जब उन्होंने सवाल किया कि सर आपके यहाँ पर इतनी जघन्य घटना घट जाती है, आप उसको संज्ञान में भी नहीं लेते, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? 4 मई को घटना होती है और 18 मई को FIR दर्ज होती है, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि इस तरह की हज़ारों घटनाएं होती हैं, हम किस किस का संज्ञान लें, तो इस पर क्या कहेंगे सर? उनको रिजाइन करना चाहिए पहले तो, और पहले तो उनको जेल में डालना चाहिए। क्योंकि देश के, अपने उस राज्य के, मणिपुर के मुखिया होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते, ये आपकी जिम्मेदारी थी वहाँ की कानून व्यवस्था को संभालना। आपकी जिम्मेदारी थी ऐसे आगजनी करने वाले, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाले, लोगों की हत्या करने वाले लोगों को जेल में डालना। लेकिन आप जेल में डालने के बाद आप और आपकी पुलिस मिलकर मारने वाले लोगों का साथ दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ ये दंगे आपने करवाए, सुनियोजित तरीके से करवाए, और वहाँ जिस तरह अमित शाह जी गए और जाने के बाद भी कुछ रुका नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका लिंक है इस दंगों से, और इसकी जांच किसी ऐसी एजेंसी से करवाई जाए जो निष्पक्ष हो। सर, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बेसिक तौर पर क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, चाहे उन्नाव की घटना हो, कठुआ की घटना हो, या हाथरस कांड हो, या अभी दिल्ली में जो कंझावला कांड हुआ ये हो, या अभी मणिपुर की घटना, तो किस तरह से इन घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है और किस तरह से इन घटनाओं को रोका जा सकता है? क्या किया जाए इस दिशा में? जब तक सरकारें सख्त नहीं होंगी, ईमानदारी से निष्पक्ष कार्रवाई करके सख्ती से नहीं निपटेंगी, जब तक त्वरित न्यायालयों में उनको टाइम बाउंड मैनर में सज़ा सुनिश्चित नहीं होगी, जब तक टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी, तब तक न्याय मिलेगा, मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। और इससे भी ज़्यादा दुखदाई है, जैसे आपने बताया हाथरस की घटना, हाथरस की घटना के बाद जिन लोगों ने सामूहिक बलात्कार करके हत्या की, उनके समाज के, जाति के लोगों ने वहाँ महापंचायत उनके फेवर में की। जब आप अपराधियों के फेवर में महापंचायत करने लगे उनकी जाति के लोग, उसके बाद देश में कुछ बचने वाला नहीं है। सर, लगता नहीं है ये सांस्कृतिक लड़ाई है? अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म का हो। अपराधी के साथ अगर जाति और धर्म की वजह से आप खड़े हो जाएंगे, फिर देश नहीं बचेगा। सर, मैं वही सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या जो भी तमाम RSS के संगठन है, चाहे मैं हिंदू विश्व परिषद की बात करूँ, दुर्गा वाहिनी, ये लगातार एक मांग उठा रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा, कोई कुछ भी कर ले और संविधान भी बदला जाएगा। ये कुछ भी नहीं कर सकते, हमें सिर्फ अपने आप को सुधारना, ये काम करना है। जब दलितों पे उत्पीड़न होता है, आदिवासियों पे उत्पीड़न होता है, अल्पसंख्यक पे उत्पीड़न होता है, OBC पे उत्पीड़न होता है, उनकी हत्याएं होती हैं, उनके साथ बलात्कार होता है, उनके ऊपर मूता जाता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, तब इन घटनाओं के विरोध में कभी आपने RSS को नहीं देखा होगा, बजरंग दल को नहीं देखा होगा, विश्व हिंदू परिषद को नहीं देखा होगा। लेकिन इन सारे संगठनों के जो लोग तलवारें लहराते हैं, उसमें जितने लड़के जाते हैं दंगों में, जिनका इस्तेमाल होता है, वो सारे आपको SC ST OBC के लोग मिलेंगे। तो मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूँ, अपने SC ST OBC के लोगों को, आप RSS में, बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में, इनमें जाना बंद करिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाई की वैल्यू समझिए। आपके बच्चे पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, और वहाँ जाएंगे तो बर्बाद आप होंगे। दंगे में या तो वो मारा जाएगा या आपका बच्चा मारा जाएगा। अगर सामने वाला मारा तो आपका बच्चा जेल जाएगा, बर्बाद आप होंगे। उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। AC कमरों में बैठकर जो सारी ये षड्यंत्र रचते हैं, जो दंगे करवाते हैं, जो सारा खेल खेलते हैं, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अल्टीमेटली नुकसान SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का है। सर, 85% होने के बावजूद भी लगातार अत्याचार, शोषण जो हो रहा है वो इस 85% पर हो रहा है। क्या कारण है? क्या इन लोगों को एक साथ मिलजुट के एक झंडे, एक बैनर के नीचे नहीं आ जाना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहा हो, किसी भी संगठन में काम कर रहा हो, आज अगर सब लोग एकजुट नहीं हुए, बल्कि आपके माध्यम से मैं बहन जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, बहन जी हमारे समाज की बड़ी नेता, हम सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब कम से कम चुप रहना बंद कीजिए, आप रोड पे आइए, नेतृत्व कीजिए। अगर आप नेतृत्व नहीं करेंगी तो ये युवा नेतृत्व अपने हाथ में ले लेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जिन पे से हमने कई मुद्दों को लेकर बात की, और खासकर जिस तरह से मणिपुर की जो घटना घटी है उसको लेकर हमने चर्चा की, और साफ कहा है कि जब तक बहुजन समाज के लोग अपनी सच्ची संस्कृति की तरफ नहीं लौटेंगे और एक साथ जुट होकर एक झंडे, एक डंडे, बैनर के नीचे नहीं आएंगे, तब तक इस तरह की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।